हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसका फैक्टर कैसे चेक करेंगे। तो फैक्टर चेक करने के लिए आज हम आप लोग के सामने आए हैं और आप लोग को वीडियो के माध्यम से हम फैक्टर कैसे चेक कर रहे हैं वो आप उसको ध्यान से देखिए। पूरे वीडियो को आपको वीडियो समझ में आ जाएगा और आप आसानी से अपने लैब में पोटेशियम डाइक्रोमेट का फैक्टर चेक कर पाएंगे। सबसे पहले आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का फैक्टर चेक करने के लिए मेरे पास अमोनियम फेरस सल्फेट का साल्ट होना चाहिए, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 392.14 होगा। उसी साल्ट से हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का फैक्टर चेक करते हैं। और कितना लेंगे, कितना सैंपल लेंगे, कितना ml कंज्यूम करेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सारा कुछ मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। एक्चुअली 1 ग्राम सैंपल हम अगर पोटेशियम अमोनियम फेरस सल्फेट का लेते हैं तो वो आपको 25.5 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट कंज्यूम करता है। अगर आपका 25.5 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो नॉर्मेलिटी है 0.1 एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है। इसमें आपके सॉल्यूशन में किसी तरह का कोई फैक्टर नहीं है। अगर आपका सॉल्यूशन ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है या कम कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके सॉल्यूशन में फैक्टर है। लास्ट में आपको टेस्ट करने के बाद उसका सॉल्यूशन में जो फैक्टर आ रहा है वो आपको मल्टीप्लाई करके ही रिपोर्ट करना होगा। क्योंकि अगर ज़्यादा कंज्यूम कर जाएगा तो आपका रिपोर्ट ज़्यादा आ जाएगा, उसमें क्या होगा, फैक्टर कम आएगा, कम करना होगा फैक्टर। अगर कम खा रहा है, कम कंज्यूम कर रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो आपको फैक्टर बढ़ जाएगा, मतलब आपको बढ़ाना पड़ जाएगा। अगर 25.5 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे उसको करना है ये सारा चीज़ आप समझ लीजिए। और आप एक्चुअली होता क्या है कि हम जो वीडियो बना के रिपोर्ट देते हैं उसमें कुछ लोगों को ये हो जाता है कि सर ये इतना कैसे आया, ये इतना कैसे आया। तो उसका भी डिटेल्स में हम आप लोग को बता ही देंगे। और होता क्या है कि लास्ट का जो डिजिट होता है, अगर मान लीजिए सैंपल लेने आया है हमको 1 ग्राम, अगर 1.0112 वेट हो जा रहा है तो वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। उसी तरह से अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मल्टीप्लाई फैक्टर इस्तेमाल करते हैं या मैं आपको बताया हूँ, तो वो हो सकता है कि आप जो वो फैक्टर यूज़ कर रहे हैं उससे मैच नहीं कर रहा हो, यानी हो सकता है कि आपका एक आध डिजिट जो है वो आगे पीछे है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो फैक्टर हम आपको बताए हैं वो गलत है, आप जो कर रहे हैं वो भी सही हो सकता है। तो अगर देख लीजिए कि ज़्यादा का अंतर है तभी आप मुझे कमेंट करके आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगा उसके बाद। तो आपको 1 ग्राम अमोनियम फेरस सल्फेट 25.5 ml ही होगा। कैसे होगा ये भी मैं आपको आज प्रूफ करके बता दूंगा। तो चलिए पहले अभी हम फैक्टर चेक कर लेते हैं, वेट ले लेंगे। उसके बाद सारा फैक्टर चेक करने के बाद आपको लास्ट में हम इसका डिटेल्स कैसे निकला वो हम आपको बता देते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, हम फेरस अमोनियम सल्फेट का ये डब्बा है मेरे पास। डब्बा मेरा पुराना हो गया है। ये देखिए इसका विजुअलिटी कैसा है, ये हल्का लाइट ग्रीन कलर का ये दिखता है। अभी हम इसी का 1 ग्राम सैंपल वेट करके रखे हैं। देखिए 1 ग्राम सैंपल हम वेट करके रखे हैं। कोशिश कीजिएगा वेट एकदम 0000 हो, है ना। मेरा लास्ट 4 डिजिट का बैलेंस में थोड़ा सा वेरिएशन आया है। एक्चुअली मैं जब वेट लिया था 1.00 ही था, मतलब एक्यूरेट 1 ग्राम था। ये लास्ट का 2 डिजिट चेंज हो गया है। अभी क्या करेंगे, हम इसको एक कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। एक कोनिकल फ्लास्क हम यहाँ लेकर रखे हुए हैं पहले से। अभी इसमें इसको हम डालते हैं 1 ग्राम
अमोनियम फेरस सल्फेट, इसको हम इसी में अच्छे से डाल दिए। इसमें कुछ देखिए चिपका हुआ ना रहे, अगर चिपका हुआ रहे तो ब्रश से आप इसको झाड़ लीजिए, या तो पानी से इसमें पानी मार के इसमें गिरा लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर डालेंगे। डिस्टिल वाटर के बाद जो हमारा एफी का एसिड मिक्सचर है वो डालेंगे। चलिए, ये अब देख लीजिए, इसमें डिस्टिल वाटर रखे हैं, डिस्टिल वाटर इसमें डाल देते हैं। ये 50 ml डिस्टिल वाटर इसमें डाल दीजिए। इसको ऐसे डिज़ोल्व कर लेना है, इसमें अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। जब देख लीजिए बढ़िया से कि इसमें डिज़ोल्व हुआ है कि नहीं आपका सॉल्ट, 1 मिनट इसको शेक कीजिए, ये सैंपल इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। डिज़ोल्व करने के बाद आपके पास होगा एसिड मिक्सचर, आयरन जिससे टेस्ट करते हैं, उस एसिड मिक्सचर को इसमें 15 ml डाल दीजिए। आप मेज़र करके भी डाल सकते हैं, मैं डाल दिया उसको। ऐसे भी एसिड जाने के बाद वो टोटली जो नहीं भी डिज़ोल्व हुआ होगा वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा। अब इसमें फिर थोड़ा सा डिस्टिल वाटर मार दीजिए इसको। इसमें ये BDS है इंडिकेटर, 4-5 ड्रॉप इसमें BDS डाल दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, टाइटेशन करेंगे हम लोग। किससे करेंगे, ये तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से। अब टाइटेशन कर रहे हैं। ये मेरा ब्यूरेट देखिए भरा हुआ है, जीरो से भरा हुआ है मेरा। अब देखिए कितना मेरा जो सॉल्यूशन बना हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, इसमें फैक्टर है कि नहीं है, ये हम कैसे कर रहे हैं चेक, देख लीजिए आप। इसको टाइटेशन करना है सिंपल। एक ग्राम सैंपल 25.5 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट के इक्विवेलेंट है। ट्वेंटी 25.5 ml इसको कंज्यूम करना है। अगर ये 25.5 से ज़्यादा कंज्यूम करता है तो आपको सॉल्यूशन डाइल्यूट मिलेगा, मतलब कि इसका फैक्टर जो आएगा 0.9 से नीचे आएगा, मतलब 99 रहेगा, 98 रहेगा, 97 रहेगा। अगर कंज्यूम कम करता है 25.5 से तो आपका फैक्टर बढ़ेगा, 1.01, 02, 03 इस टाइप से आएगा। देखिए कितना आता है ये। लास्ट में जब जैसे ही आपका 25 के आसपास आ जाए ब्यूरेट में, इसको ड्रॉप टाइटेशन कीजिए, ताकि आपका एक भी ड्रॉप एक्स्ट्रा कंज्यूम ना कर जाइए। आपको हम लास्ट ड्रॉप तक लेके जाएंगे, देखिएगा। ये मेरा लास्ट ड्रॉप खाया। अब हम इसका रीडिंग चेक करेंगे, रीडिंग कितना आया। अब ये देखिए रीडिंग कितना है, आपको क्लियर दिख रहा है। 25.5। अब चलिए हम लोग
कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन पे आते हैं। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फैक्टर डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अमोनियम आयरन सल्फेट जो था हमारा, अमोनियम फेरस सल्फेट, ये कितना लिए थे हम लोग? 1 ग्राम लिए थे। 1 ग्राम सैंपल ले लिए। अब क्या किए, 0.1 नॉर्मलिटी का पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन था। कितना कंज्यूम करना चाहिए इसको? 25.5 ml, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट है 25.5 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट। कैलकुलेशन क्या आया हमारा? मेरा 25.5 तो खाना ही चाहिए, इसको कंज्यूम करना चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट को। तो कितना कंज्यूम किया मेरा पोटेशियम डाइक्रोमेट? वो भी 25.5 कंज्यूम कर गया। इसका मतलब क्या हुआ? 25.5 को डिवाइड कर दिए हम लोग जितना कंज्यूम किया उससे। तो सॉल्यूशन का फैक्टर कितना आ गया हमारा? 1। सॉल्यूशन फैक्टर कितना हो गया? 1। आपको एक एग्जांपल के लिए आपको हम बता दे रहे हैं। अगर मेरा ब्यूरेट रीडिंग आता 25.2, अगर 25.5 के जगह पे मेरा 25.2 ही कंज्यूम करता तो कितना आता? तो 25.5 डिवाइडेड 25.2, तो मेरा फैक्टर क्या, इसमें सॉल्यूशन में फैक्टर आ जाता 1.0119। अगर आगे देखिए 25.5 खाना चाहिए था। अगर आप सॉल्यूशन बनाए, आप टेस्ट किए, आ गया 25.7, तो कितना फैक्टर आ जाएगा आपका? 0.9921। अगर आपका रीडिंग बढ़ेगा तो फैक्टर घटेगा, रीडिंग घटेगा तो फैक्टर बढ़ेगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दे दिया हूँ। मेरा सॉल्यूशन का फैक्टर 1 आया, जो कि फैक्टर नहीं है। डायरेक्ट मेरा जो भी कैलकुलेशन होगा उससे हम कैलकुलेट करके रिपोर्ट कर देंगे। सेकेंड थिंग्स क्या है, 1 ग्राम बराबर 25.5 ml कैसे आया? तो मैं ये प्रूफ करके आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे खाया। एक्चुअली हम अमोनियम आयरन सल्फेट का जो 0.1 नॉर्मलिटी सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग कितना वेट लेंगे? तो 39.213 है। एक्चुअली इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 392.13। तो 0.1 नॉर्मलिटी के लिए हमें 39.213 वेट लेना है। अब मुझे क्या करेंगे, अगर हम सॉल्यूशन तो बना नहीं रहे हैं तो हम सिर्फ 1 ग्राम वेट लेके करेंगे। तो 1 ग्राम वेट लेके हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, या तो अगर सॉल्यूशन बना के करेंगे तो सॉल्यूशन से निकालेंगे फिर हम। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 ग्राम डायरेक्ट सॉल्ट लेके हम फैक्टर निकाल ले रहे हैं। तो उसमें 1 ग्राम सॉल्ट हम ले लिए। तो कैसे लिए? अब देखिए 39.213, एक जगह हमसे मिस्टेक हो गया है। 39.213 यहाँ हम छोड़ दिए 2 लिखना, इस जगह पे 2 मेरा छूट गया था। यहाँ भी 39.213 है ना। 39.213 इंटू 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर दे। 1000 क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं? इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारा पर लीटर हम सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर हमारा 39.213 का जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो भी क्या है कि 1 ग्राम में ही बना रहे हैं, सॉरी 1 लीटर में बना रहे हैं। और जो 4.9035 ग्राम हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सैंपल लेते हैं वो भी हम 1 लीटर में 1000 ml में ही बनाते हैं। इसलिए उसको 1000 से हम लोग बार बार मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो क्या हो गया, आप देखिए यहाँ पर हम डिवाइड करके रखें, 1 ग्राम ही हम सैंपल लिए तो 1 ग्राम को डिवाइड कर दिए 39.213 ग्राम। तो उसका क्या आ गया पर ग्राम के हिसाब से? पॉइंट ग्रेजुएशन क्या आ गया? 0.02550 ये आ गया। अब इसको क्या किया हम, चूँकि 1000 ml में है तो 1000 ml में उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना रीडिंग आ गया? 25.5 ml। तो मतलब 1 ग्राम बराबर मेरा पोटेशियम डाइक्रोमेट 25.5 ml कंज्यूम करेगा। इसको बैक से देखिए, अगर हम 25.5 ml लिए हैं तो 1 ग्राम क्यों होगा? तो यहाँ हम वो भी कैलकुलेट करके दे दिए हैं। 39.213 इंटू 25.5
डिवाइडेड 1000 बराबर कितना ग्राम आ रहा है? 0.999 ग्राम, यानी 1 ग्राम। 25.5 ml कंज्यूम कर रहा है तो 1 ग्राम में हो रहा है ये। आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और देख लीजिए। इसमें एक चीज़ और है जो कि मैं आप बढ़िया से हम आपको दिखा दे रहे हैं, उसको देख लीजिए। ये इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देख लीजिए। क्लियर व्यूज नहीं जा रहा है क्या? जा रहा है। तो इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूज़न हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो फिर आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, है ना। एक्चुअली अभी जस्ट हम कंप्यूटर पे भी लिख के रखे हैं, देख लीजिए आप कंप्यूटर में। यहाँ से सबसे अच्छा व्यू दिख रहा होगा तो यहाँ देख लीजिए, है ना। ये नीचे का कैलकुलेशन है और ये पूरा कैलकुलेशन आप देख लीजिए। चलिए ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू। ये आप क्लियर नहीं दिख रहा है तो